Good evening students. So today we are going to learn a topic of chemistry that is basically used in grade 11th and grade 12th also, and the topic is about the concentration. The word concentration that is basically used in chemistry. So we are going to learn what is the meaning of this concentration and what are its implementation in the chemistry and where do we use these terms and what is their use in our daily life. आज हम इस concentration को पढ़ने वाले हैं. कंसंट्रेशन. सो बेसिकली उसके पहले एक चीज़ हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ सोल्यूशन. ये वो वाला सोल्यूशन नहीं है कि किसी भी आंसर निकालना किसी चीज़ का. सोल्यूशन इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ, यू कैन से अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. कि कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मैं आपस में मिक्स करूं और वो होमोजीनियस हो. होमोजीनियस का मतलब है कि वो यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्मिटी हो, वो पूरे तरीके से यूनिफॉर्म हो, हर एक जगह पे सेम हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्लास वाटर लेता हूँ और मैं इसके अंदर सॉल्ट या फिर शुगर डिज़ोल्व करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा पानी है, पूरा पानी मीठा हो जाएगा. मतलब पूरा पानी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली जो शुगर है पूरे पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा. तो इस होमोजीनियस का जो मतलब होता है वो है यूनिफॉर्मिटी, मतलब पूरे सोल्यूशन उसी तरह बन जाएगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. अच्छा, ये ऐसा मिक्सचर है कि जिसे हम सिंपल टेक्निक लगा के अलग नहीं कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन से, इन चीज़ों से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. अच्छा, अब सॉल्यूशन के लिए एक वर्ड आता है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली हम यूज़ करते हैं सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब होता है हम जिसको डिज़ोल्व कर रहे हैं. जैसे ये सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ सॉल्ट का और आपके वाटर का, या फिर इफ़ आई एम मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर अगर मैं लेता हूँ 10 लीटर और शुगर मैं लेता हूँ 2 kg, तो सॉल्यूट बेसिकली सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट को कहते हैं जिसका क्वांटिटी हमेशा कम होगा. तो यहाँ पे देखिए वाटर कितना था 10 लीटर, शुगर कितना था 2 kg. तो इस केस में कम क्या हुआ, शुगर. तो शुगर क्या हुआ, सॉल्वेंट. अब अगर मैं रिवर्स कर दूँ, अगर मैं शुगर लेता हूँ 10 kg और वाटर लेता हूँ 2 लीटर, तो इस केस में सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी वाला होगा. तो इस केस में अब सॉल्यूट बन जाएगा आपका 2 लीटर वाटर और सॉल्वेंट बन जाएगा 10 kg ऑफ शुगर. तो बेसिकली सॉल्यूशन आपका जो है होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का. कंसंट्रेशन हम टर्म यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में सॉल्यूट के लिए, ये जानने के लिए कि सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूट कितना है. केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो, जब रिएक्शंस होती हैं, चीज़ें मिक्स की जाती हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो बहुत कम होता है. तो हमें कुछ अलग अलग टर्म्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत सारे टर्म्स हैं. तो बेसिकली आज हम जो दो टर्म्स का यूज़ करने वाले हैं और उनके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वो है मोलैरिटी और दूसरा है मोलैलिटी. अच्छा, ये दोनों टर्म्स का यूज़ कहाँ करना है, ये दोनों टर्म्स का यूज़ हमको ये जानने के लिए करना है कि किसी भी सॉल्यूशन में मैंने कितना सॉल्यूट मिक्स किया, किसी भी सॉल्वेंट में मैंने कितना सॉल्यूट मिक्स किया. जैसे ये एक शुगर है, ये एक वाटर मैंने लिया, कोई मुझे आके कहता है कि इसमें 2 मोलर, ये मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. कहीं पे आपको ये लिखा मिले, इसका मतलब होता है मोलैरिटी, कहीं पे स्मॉल m लिखा मिले मतलब मोलैलिटी. अभी इनके डिफरेंस को हम पढ़ेंगे. ये दोनों टर्म यूज़ कर रहा है क्या दिखाने के लिए, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन किसके लिए यूज़ होता है, सॉल्यूट. इसको पढ़ना क्यों है, ये जानने के लिए कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है. केमिस्ट्री में इसका यूज़ इसीलिए होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी और आपके लैब्स में भी. जितने भी आपकी मैन्युफैक्चर वाला, सिंथेसिस वाला पार्ट है केमिस्ट्री का, हर जगह इसका यूज़ होता है. अच्छा, ये मैंने वाटर लिया,
अब इसमें अगर मुझे किसी ने कहा कि इसमें 2 मोलर, मोलैरिटी को आप मोलर भी लिख सकते हो या 2m लिख सकते हो। 2m का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैंने इस वाटर में 2 मोल शुगर के इस वाटर में मैंने डिज़ोल्व किए। तो ये बेसिकली हमें सॉल्यूट के बारे में बताता है कि किसी दिए गए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हम मिक्स कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी की डेफिनेशन वगैरह हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मोलैरिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ मोल्स, द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। और ये याद रखना है सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके मुझे देगा सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, यही कहलाता है मोलैरिटी। मोल निकालने का फॉर्मूला आप 9th में भी पढ़ के आए हो, इससे डोनेट करते हैं n से हम, ये है मोल। तो मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला है मोल को कैलकुलेट करने का। अच्छा, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो मोलैरिटी ये तो था, अब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। मोलैरिटी इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे आप वॉल्यूम लेते हो दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे 1000। तो इसको, इस फॉर्मूले को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपल, आप ये 2 चीज़ आपको दिख रही है गिवन मास अपन मोलर मास, इसको आप n से डिनोट कर सकते हो। कितना मोल सॉल्यूट का 1 लीटर 1 लीटर में, और इसको आप लीटर में निकाल रहे हो तो जब ml में, यहाँ जब भी आपको ml में दिया हो क्वेश्चन में, आपको इसको कैलकुलेट करना हो लीटर में, तो 1000 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ml से वो लीटर में कैलकुलेट चेंज हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बन गया आपका मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि कितना मोल 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है, यही कहलाएगा मोलैरिटी। मोल कैसे निकालना है, क्वेश्चन में मास दिया रहेगा, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम अगर ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और अब हम आगे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। सिंपल सा है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि दिए गए किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। ये ध्यान में रखना है कि कितना मोल सॉल्यूट कितने में डिज़ोल्व हो रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब सॉल्यूट भी है वो होगा और सॉल्वेंट भी होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम NaOH इन 250 ml सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मोल कैसे निकाला जाए। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। इसमें मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। ये कैसे पता चला ये मास है, मास को हम केजी में कैलकुलेट करते हैं, और केजी की ही एक यूनिट जो उसकी स्मॉलर यूनिट है वो है ग्राम। तो यहाँ पे मैंने रखा 4। अब इसको डिवाइड किससे करना है, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जब आपको कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास, इन सब का एटॉमिक मास आपको एक साथ ऐड करना होता है। तो ये सोडियम है, सो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ते आओ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, 40। तो यहाँ 40 से मुझे क्या करना है, 4 को डिवाइड, 4/40, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/10, ये हो गया यहाँ से। अब आ जाओ, ये तो मोल निकल आया मेरा, n वाला पार्ट निकल आया। अब अगला क्या है कि मुझे पता करना है 1 लीटर में,
1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालने के लिए कितना दिया हुआ है 250 ml। 250 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो वो चेंज हो जाएगा लीटर में। तो यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई 1000, एक ज़ीरो से यहाँ आ गया 25 4 ज़ा 100। तो सिंपल है, इसको आप 1/10 25 4 ज़ा 250, यहाँ से 1 4 ऊपर गया, ये देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे 4 बचा हुआ है। तो यहाँ 1/4, इस 4 को आप ऊपर लेके जा रहे हो तो ये 4/10 हो गया। 4/10, 4/10 को अब इस 10 से 4 को आप डिवाइड कर लो या 10 को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। माइनस का मतलब है कि आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर लो, या 10 से सीधे सीधे आप 4 को डिवाइड कर दोगे तो ये 0.4 आएगा। और 0. क्या आएगा 4 मोलर आएगा, 0.4 मोलर, जिसको आप कैपिटल M से शो कर सकते हो। तो आंसर 0.4 मोलर आने का मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 मोल किसके डिसॉल्व किए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप देखो, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। तो अब मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन divided by 1000. Why I am writing this 1000? To change this volume of solution in liters. So what is the given mass over here? Find the mass. अच्छा मास ही पूछ दिया इस क्वेश्चन में। आपको दिया क्या है, 3 मोलर का सॉल्यूशन है, ये दिया है। तो चलो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं 3। गिवन मास आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस गिवन मास। मोलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हो, इसका होता है 23 एटॉमिक मास, प्लस इसका होता है 16, प्लस इसका होता है 1, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 40। एटॉमिक नंबर का लगभग ट्वाइस होता है एटॉमिक मास, तो ये हो गया 40। अब डिवाइडेड बाई कितने में दिया है, 100 ml में, कितने में 100 ml में, और डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 1000 से। क्यों 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर में निकालना है, लीटर में चेंज करने के लिए, ml से लीटर में चेंज करने के लिए। अच्छा अब यहाँ से ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये दोनों को एक साथ और इनको एक साथ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, गिवन मास इनटू 1000। याद रखना है ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ, 40 × 103। अब मुझे कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये गिवन मास हो जाएगा, या जो भी मास तो दिया नहीं है, आपको निकालना ही है ये गिवन मास, तो ये हो जाएगा 3 × 40 × 100। ये सारी चीज़ें जो है ऊपर चली जाएंगी, ये डिवीज़न में आ जाएगा आपका नीचे बाई 1000। तो 1230 यहाँ, 1230 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, तो 12 ग्राम। अगर मुझे 3 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना NaOH लगेगा अगर मुझे 3 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, तो 3 मोलर का सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझको 12 ग्राम क्या डिज़ोल्व करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या है, 120 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व किया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब 1 लीटर समझ लीजिए आप। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी पूछा है, डेंसिटी दिया है 1.12। तो आपको पता है जो मोलैरिटी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के होंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम होगा 1 लीटर का, जिसमें इस सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाएगा कि 1 लीटर में कितना डिज़ोल्व हो रहा है। अच्छा तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ डेंसिटी क्यों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में आइए चेक करते हैं हम, पहले सारी चीज़ें क्या एग्जैक्ट हैं। हाँ दिया हुआ है, मोल निकालना है, तो गिवन मास यूरिया का कितना है 120। तो चलो भाई यहाँ पे 120 रख दिया। अब यूरिया का आई हैव टू कीप द मोलर मास ऑफ यूरिया, द फार्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2, ये होता है। इनके सारे, इसमें जितने आपके एटम्स हैं सबके मास को एक साथ कंबाइन करके लिख दूं, दैट मास विल बी कॉल्ड एज मोलर मास। तो चलिए अब पहले किस में नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ये हो गया 28।
28 के बाद आपका हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 2 4, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 का कितना हो गया 4 × 1 4, प्लस एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इन सब को मुझे ऐड करना पड़ेगा। 28 + 4 32, 32 और 2 आपका हो गया 34, 34 और 6 हो गया 40, 40 और ये 10 50, 50 और ये 10 60। तो यूरिया का जो मोलर मास आया कितना आया 60 आया, यहाँ पे लिख दिया 60। अब बात आती है वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है? तो आप देखोगे वॉल्यूम आप निकालते हो किस में, ml में, यहाँ किस में दे दिया है ग्राम में, 1000 ग्राम। तो बस ग्राम को अब ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम हम कभी भी ग्राम में नहीं रख सकते। मास होता तो मैं ग्राम में रख सकता था। तो आइए अब इसको क्या करेंगे, अब कैसे होगा, तो इसीलिए यहाँ डेंसिटी दिया है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब डेंसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा, डेंसिटी दिया है 1.12। मास, अब मास लिखना है तो मास का मतलब है यहाँ सॉल्यूट, यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम आप निकाल रहे हो, ठीक है, ये मास में दिया हुआ है। तो मास का मतलब है सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हम यहाँ मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का भी रखेंगे और सॉल्वेंट का भी रखेंगे। तो सॉल्वेंट आपका 1000 ग्राम है, सॉल्यूट है 120, तो ये हो जाएगा 1120 ग्राम। और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस वॉल्यूम, यही वॉल्यूम मुझे चाहिए, वॉल्यूम निकालना है। तो 1120 डिवाइडेड बाई 1.12, 2 डेसिमल मैं इधर ले जा रहा हूँ, 2 0 मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 112, ये आपका 112 बनेगा। 112 से 112 गया, ये आ गया 1000, और वॉल्यूम निकाल रहे हो तो 1000 ml। अब 1000 ml क्या मुझे मिल गया, 1000 ml मुझे मिल गया इस सॉल्यूशन का क्या, पूरा वॉल्यूम। तो फिर से यहाँ मैं लिखता हूँ 120 था इसका दिया हुआ मास, 60 है इसका मोलर मास, 1000 ml मुझे मिला इस पूरे जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम। और निकालना किस में है, निकालना भी 1 लीटर में है, और 1 लीटर में भी कितने ml होते हैं 1000 ml। ये इससे कट गया, 60 2 ज़ा 120। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आई है वो आई है 2। इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल इसके डिज़ोल्व किए गए हैं, 2 मोल डिज़ोल्व किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, ये इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी थी। मोलैरिटी 2 आने का मतलब है, मोलैरिटी 2 आने का मतलब है 2m, आप लिख सकते हैं इसको, एग्जैक्ट फॉर्म ये है 2m। 2m का मतलब है कि इस पूरे सॉल्यूशन में 2 मोल यूरिया के डिज़ोल्व किए गए हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब ये आ गया है मोलैरिटी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, ये मोलैलिटी से रिलेटेड। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैरिटी लिखा था, इसको मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हो वही उसकी क्या होगी, मोलैलिटी होगी। मोलैलिटी को छोटे m से बेटा आप डिनोट करते हैं। यहाँ पे होगा गिवन मास, ये किसका होगा, सॉल्यूट का। यहाँ पे मोलर मास, and this mass will be always of solute, divided by mass of solvent। यहाँ याद रखना है mass of solvent लिख रहा हूँ मैं, मोलैरिटी में सॉल्यूशन लिख रहा था, डिवाइडेड बाई 1000। चलो पुट करते हैं। गिवन मास कितना है, यहाँ पे गिवन मास है 2.5। CH3OOH का मोलर मास, तो ये 12 प्लस 3 यहाँ से 4, यहाँ से हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 1 जा 4, प्लस फिर से इसका 12 और दोनों का मिला के 16 16 32। तो CH3COH का हो जाएगा 12 + 4 16, 16 और आपका 10 26, 2 28, 28 और 2 30, 30 और आपका ये 30 60। तो 60 इसका भी आ जाएगा, 60 इसका भी आ जाएगा मोलर मास। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना लिया है यहाँ पे,
75 ग्राम ऑफ बेंजीन लिया है, किस में लिया है, ग्राम में लिया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मोलैलिटी पढ़ रहे हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट की बात कर रहा है, मतलब सॉल्यूट को निकाल दोगे सॉल्यूशन से तो सॉल्वेंट बचेगा। यहाँ पे मुझे लिखना है 75 डिवाइडेड बाई 1000। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो सिंपल है, मोलैलिटी इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 kg सॉल्वेंट। कि 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में जितने आप सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हो, 1 kg सॉल्वेंट में जितने आप सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हो वही कहलाएगा इसका मोलैलिटी। इसको आप इसके साथ जाएगा ये, तो ये 2.5 इंटू 1000 और ये 60 इंटू 75। ये कि इस साइड गया, 1 डेसिमल गया, तो ये 25/100 60 इंटू 75। 25 3 ये कट गया, उसके बाद इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को आप काट लो तो ये 10/18। इसका आंसर मोलैलिटी जो आएगी आपकी ये 10/18। अब 18 से इसको कैंसिल आउट करना है तो ये 0 पॉइंट और 18 5 90, 18 5 90, हाँ 18 5 90 और फिर एक बार 18 5 90, तो 0.55 मोलल या लिखा हो 0.55 m, मतलब इतना सॉल्यूट 0.55 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व किया गया है 1 kg सॉल्वेंट में। क्या थी ये, मोलैलिटी थी। मोलैलिटी किस में निकाल रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम लगाना है। इसमें आपको क्या दिया है, डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑलरेडी आपको दिया है, इसका मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पे गायब मिलेगी। गायब जो मिलेगी वो होगा इस क्वेश्चन में कि आपको मास निकालना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मोलैलिटी। तो पहले पुट करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ आपकी चीज़ मिसिंग है। तो कितना गिवन है, 34 ग्राम ये गिवन है। इसका कितना होता है, इसका 14 प्लस इसका 3, तो ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे आपको सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और जब भी आप मास निकालोगे तो मास आपका ग्राम में निकालेगा या केजी में, किसी एक में आना चाहिए, तभी वो मास के लिए होगा। मास का जो यूनिट ही है वो किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आपको मास किस में दिया है, ml में दिया है, मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन करना है, इसीलिए आपको क्या दिया है, यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितनी है, 1.2। अब मास देखना है, मास क्या दिया हुआ है, नहीं, यही मास तो आपको कैलकुलेट करना है। और वॉल्यूम दिया है, हाँ देखो वॉल्यूम दिया है, ये ml में है, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम, इससे पहचानना है। मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम क्या दिया है, हाँ दिया है, कितना, 100 ml दिया है। इसको नहीं पुट करना, ये तो ग्राम का है, यहाँ पे लिखा 100। अब क्या निकालना है आपको, m, तो मास आ जाएगा 1.2 इंटू 100। एक इस साइड लेके गए, एक गायब होगा, तो ये 120 क्या, ग्राम। 120 ग्राम क्या आया, ये 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आया। 120 ग्राम क्या है, 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी बताया था मोलैलिटी में क्या रखते हैं, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, ये 1 kg सॉल्वेंट में जितना है, मतलब सॉल्यूट निकाल लेना है सॉल्यूशन से। अब अगर मुझे पता है कि 120 ग्राम है सॉल्यूशन का, तो मुझे पता है सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो अगर मैं 1 kg में से कोई भी एक चीज़ मुझे पता है, मुझे यहाँ पता है ये सॉल्यूट है, 34 ग्राम को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। इस 120 में से अगर मैं 34 को माइनस कर दूं तो जो नंबर, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये कितना है 120, सॉल्यूट कितना है 34, निकालना क्या है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 में से 34 को माइनस, कितना आ जाएगा 86 ग्राम क्या आ गया आपका सॉल्वेंट। मोलैलिटी किस में निकाल रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट में। तो यहाँ क्या लिखूँगा, अब इस फॉर्मूले में पुट करना है 34/17 अपॉन 86 क्या है, 86 ग्राम क्या है सॉल्वेंट। अब इसको किस में चेंज करना है, केजी में, कितने से डिवीज़न, 1000 से, ये कहाँ जाएगा ऊपर, 34 इंटू 1000, 17 इंटू 86, 17 2 34, ये आपका हो जाएगा 2086, ये हो जाएगा 1000 और 2 4 8, 2 3 6।
अब आप बेटा 1000 को 43 से डिवाइड कर लेना, जो आंसर आएगा वही इसकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कहीं कुछ आपको लगता है कि और कहीं पे रिक्वायरमेंट है कुछ सुधार करने की, कोई सजेशन, तो आप उसको दीजिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक समथिंग मोर स्पेशल फॉर यू, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू।